हमारे साथ इस टाइम जो है खान साहब की जो है वो सिस्टर मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये कैसे पेश आया, खान साहब के लिए प्री प्लान था सारा या ये खान साहब के पीठ के पीछे इन्होंने वार किया सामने। वालेकुम सलाम। बस मुझे बताएं कि ये सारा प्री प्लान था, खान साहब चले गए उसके बाद इन्होंने किए? प्री प्लान था सारा कुछ, वहाँ ले जाना, सब मिले हुए हैं, सब इस मुल्क के सारे हर महकमा मिला हुआ है। बड़े जालिम लोग हैं। खान साहब इस टाइम जो है इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, उनका रास्ता रोका गया है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे गिरफ्तार हो सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ इन्होंने दरिंदगी की है, शायद अगर ये इनकी तस्वीरें दिखाएं तो शायद हिंदुस्तान ने कश्मीरियों पे भी इतना जुल्म किया जो इन्होंने आज किया। मिस खान साहब की सिस्टर है, आपको फ़ख्र है खान साहब के ऊपर, तो खान साहब? मुझे फ़ख्र नहीं है, सारे मुल्क को फ़ख्र है उन पे, पाकिस्तान को फ़ख्र है उन पे। उनके अलावा कोई नाम है जो आप बाहर के मुल्क में ले सकते हैं? उन्हीं को सब दुनिया जानती है कि वो एक ईमानदार, हक पे खड़े होने वाले, अपने लोगों के लिए, अपने असल में अपने गरीबों के लिए खड़े होने वाले, बाकी कोई गरीबों के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप कहाँ पे मौजूद थी जब ये सारा कुछ वाक़या जो है ये पेश आया? हम लोग तो घर में थे, लेकिन जब हमें ये पता चला कि यहाँ पर इन लोगों ने सफाकियत की इंतहा कर दी है और मतलब क्या अब आप देख ही रही हैं क्या मंजर ज़मान पाक का हुआ है, तो हम लोग फिर पहुँच गए थे। हर तरफ हर रास्ता बंद था, पैदल चलते चलते हम लोग फाइनली पहुँच गए। लेकिन यहाँ आकर जिस तरह इन लोगों ने तमाशा किया है, कल रिलैक्स कर दिया कि जी 6 उसमें ज़मानत दे दी है ताकि ये लोग कूल हो जाएँ, ये समझे कि हम बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जो फितरतन तखरीबकार होते हैं, फिरौनियत जिनके रूह में भरी हुई होती है, वो कभी भी जो है ना वो ठीक इंसान नहीं हो सकते। खान साहब मासूम हैं, वो मन के सच्चे हैं, उनके वर्कर्स उनके साथ हैं और उन्होंने समझा कि शायद ये ठीक है और वो हाज़िरी देने कोर्ट गए हैं, कोई सैर इस्लामाबाद नहीं करने गए। लेकिन इन लोगों को देखें कि इन्होंने क्या गदर मचाया है, अल्लाह का अज़ाब इन पे नाजिल हो, आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी आप पीछे जो है गुस्से में आ गई थी, पानी वाली पिस्तौलों की कोई बात हो रही थी, वो क्या था? देखिए जी, इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान के घर के चारों तरफ हर वक्त सिक्योरिटी होती थी, जो सिक्योरिटी हुकूमत का और उनका आईनी हक भी बनता है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। यहाँ पे गवर्नर हो, कोई एक्स मिनिस्टर हो, वो सारे हमेशा सिक्योरिटी के साथ फिरते हैं। मरीम नवाज़ कौन है? मरीम नवाज़ का कोई पॉलिटिकल ओहदा है? मरीम नवाज़ कोई मिनिस्टर है? वो प्राइम मिनिस्टर लेवल से बड़ी सिक्योरिटी लेके फिरती है। उसके सारे गार्ड्स के हर वक्त लोडेड गन्स लेके फिरते हैं, ठीक है ना। वो उनके पिस्तौलों में पानी नहीं होता, उनके वो कोई खिलौने नहीं लेके फिरती हैं, आवाज़ों वाली पिस्तौलें लेके नहीं फिरती हैं, वो लोडेड गन्स लेके फिरती हैं। खुदा ना खास्ता इन फिरौनों की गाड़ियों के आगे कोई आ जाए तो ये लोग उसे गोली मारने से पहले सोचते भी नहीं है, ठीक है ना। आप पुलिस मीडिया की हेल्प लिए बगैर घर में घुसती है, पुलिस लाइव सर्च ऑपरेशन करती। अवाम को सच जाना था, मीडिया के साथ ऑपरेशन करती, मीडिया के सामने सारा ऑपरेशन करती, पता चलता कि जी घरों से क्या निकल रहा है। हम इनकी बातों में बिल्कुल नहीं यकीन रखते हैं। ये लोग पहले खुद घरों में घुसे, इन्होंने घरों में हमला किया, पुलिस गई है, उसके बाद पुलिस ये सब चीज़ें खुद प्लेस करके और अब इल्ज़ाम लगा रही है इमरान खान के ऊपर। इमरान खान पे जो है वो राइफलें निकली हैं, उनके घर से ये इल्ज़ाम लगाया गया। ये बिल्कुल इल्ज़ाम है। आज के दौर में लीगल वेपन रखना हर बंदा जानता है, ठीक है, लीगल वेपन का लाइसेंस होता है। लेकिन ये पुलिस जब इनके डाले अंदर आते हैं ना, इनके इतने बड़े बड़े बैग्स होते हैं, आज तक हमें नहीं पता उन बैग्स में क्या होता है। जब कभी पुलिस अंदर दाखिल होती है, पुलिस की आम सी एक छोटा सा डाला भी अंदर एंटर होता है, वो इतने बड़े बड़े बैग्स के साथ भरा होता है। हमें जवाब दे उन बैग्स में क्या होता है। मरीम नवाज़ को क्या मैसेज देना चाहिए? मरीम नवाज़ की नस्लें भुगतेंगे इंशाल्लाह। मरीम नवाज़ जो है ना, वो इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ सलूक कर रही है ना, इसकी नस्लों के आगे आएगा ये, और वो बेगैरत औरत जो मर्जी कर ले, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पे वर्कर्स मौजूद थे इस टाइम, वो कहाँ है? हमारे तमाम वर्कर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस जो थे, वो बेचारे जो कि दूसरे शहरों से आए हुए थे, इन्होंने उनको भी अरेस्ट कर लिया है। पीछे लॉन के अंदर जो कारकुन थे, पुलिस की वीडियोस हैं साफ, वो लोग आराम से नीचे इन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। जिस कारकुन को आप गिरफ्तार कर चुके हैं, आप किस हक से उसकी टांगों पर लाठियां बरसा रहे हैं? ये सिर्फ कारकुनों को मजबूर करें, उन्हें ताई उम्र मजबूर करना चाहते हैं। ये इन्होंने जिस रात शेलिंग किया, उस रात लोगों के सर खुले हुए थे, लोगों के इतने इतने गोश्त बाहर आए हुए थे सर में से। इन्होंने जिस तरीके से जालिमाना तरीके से इन्होंने लोगों पे अटैक किया है, और 1122 के एहलकारों ने हमें साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी मरहम पट्टी नहीं कर सकते, हमें सख्त ऑर्डर हैं। और 2 एहलकारों ने किसी की पट्टी की है क्योंकि उस बंदे की हालत जख्म बहुत ज़्यादा गहरे थे, उनको फ़ौरन से इन्होंने यहाँ से उठवा लिया है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आप यहाँ पे मौजूद थी, आप ऐनी शाहिद हैं, आपने क्या देखा? मैं उस चीज़ के बाद आई हूँ।
मैंने सामने तो नहीं देखा, लेकिन जब आते हुए सारा कुछ रास्ते में देखा, आप लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हुई हैं, अब वो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, और ये जो बाहर गेट तोड़ा हुआ है और छतों पे लोग फिर रहे हैं, जो मर्जी चला जाए, जो मर्जी जहाँ मर्जी इस वक्त घूम रहा है, आपको पता है। और वहाँ पे जो हमारे आए हुए थे मेहमान KPK से, उनके सारे कैंप इन्होंने गिरा दिए हैं, और किस तरीके से बाहर पुलिस अभी भी नहीं आने दे रही अंदर। और ये असला देखें, असला तो देखें, ज़रा चेक करें इस असले को। ये असला है, आपको ये नज़र आएगा, ये असला हमारा, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। और इन्होंने बीच में कहा है, किसी रिपोर्टर ने बोला पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। किस जगह पे? मुझे अभी एक कहीं जगह दिखा दें जहाँ पे पेट्रोल बम फटा हुआ है और जगह जली हुई। तो वो कह देंगे कि सफाई कर दी है अभी। हाँ, सफाई करते हैं, हम नहीं कर रहे सफाई, हम नहीं करेंगे सफाई। आए देखें, सारे मीडिया वाले इसको देखें और इसको कवर करें, किस तरह से उन्होंने चादर चार दीवारी को किस तरह से तहस नहस किया है। आपके पास जो असला था वो ये था, ये असला था जी, ये असला था कि बांटे चलाए गए हैं गुलेलों से। तो इतना भारी असला जो है पुलिस वालों के पास भी मौजूद नहीं होगा, जो वर्कर्स के पास मौजूद था, जिसपे पुलिस वालों से जो है, पुलिस वालों के ऊपर जो हमला किया गया। गुलेलें भी थी, वो भी ले गए हैं, गुलेलें भी ले गए हैं पुलिस वाले। देखें, आप कहीं क्लाशनकूफ यूनिफॉर्म के अंदर छुपा के ला रहे हो। आपने वो तस्वीरें देख ली होंगी, अभी मीडिया पे आ गई हैं वो तस्वीरें। पुलिस वालों की वर्दी आपको पता है बड़ी फिटिंग वाली होती है, उसके अंदर चीज़ें छुपाना मुश्किल होता है, लेकिन उसने अंदर क्लाशनकूफ छुपाई हुई, यहाँ पे उसने अपनी क्लाशनकूफ छुपाई हुई है और वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो क्या मतलब है, वो क्लाशनकूफ अंदर क्यों लेकर आ रहे हैं? वो कहते हैं हम लोग अंदर, हमने किसी दिन पिस्तौल नहीं लेकर आए, किसी दिन हम कोई फायर आर्म्स नहीं लेकर आए। वो कितना झूठ बोल रहे हैं। जब PTI वाले उस एक पुलिस वाले को जो तड़प रहा था, आंसू गैस उसको लगी हुई थी, और पुलिस वाले PTI वाले उसकी मदद कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे, और वो उस वक्त उसने पिस्तौल निकाली है अपनी जेब से और अपने दोस्त को या अपने कोलीग को दी है। तो वो क्या, वो पिस्तौल वो इस्तेमाल नहीं की उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की है, और यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है ये जो जुल्म हुआ है उसका कसूरवार कौन है? उसका कसूरवार इमरान खान का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान के गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी जान माल फैमिली सब कुछ कुर्बान कर दिया है। तो वो ये जो नामंजूर और इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो हर तरह के घटिया हरबे कर रही है ताकि उनको डराया धमकाया जाए, उनके इस जहाद को रोका जाए। हम जहाद में हैं, हम मुजाहिदीन हैं, हम बलूचिस्तान से आए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक इमरान खान का साथ देंगे।